Welcome students. Today it is the second lecture of our electrostatic. फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की. जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो हमारी फर्स्ट यूनिट है 12th क्लास के अंदर. इन फर्स्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द चार्ज एंड डिस्कवरी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स. तो इस यूनिट के इस लेक्चर के अंदर हम चार्ज पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे कि चार्ज पार्टिकल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं. बेसिक प्रॉपर्टीज़ चार्ज पार्टिकल की कौन कौन सी हैं, तो आप ध्यान से देखें. नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज. चार्ज की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं इसके बारे में हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपना. देयर आर 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज पार्टिकल्स और चार्ज. First is additivity of charge, second is conservation of charge, third is scalar quantity, fourth quantization of charge. इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है हमारी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. कि क्वांटाइजेशन होता क्या है. तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट प्रॉपर्टी से, एडिटिविटी ऑफ चार्ज. कि चार्ज की एडिटिविटी से आप क्या समझते हैं. तो इसका एक सिंपल मीनिंग है, चार्ज कैन बी एडिड बाय सिंपली मैथमेटिकल एडिशन. सिंपली मैथमेटिकल एडिशन का मतलब है कि हम चार्ज पार्टिकल को या चार्जेस को मैथमेटिकली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. जैसे कि मैं बोलता हूँ लेट Q1 इज इक्वल टू +5 कूलाम, +5 कूलाम. ध्यान रखना कूलाम मेरी चार्ज की यूनिट है. लेट Q2 इज इक्वल टू -3 कूलाम. नाउ Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2. हमें इन दोनों चार्ज को आपस में ऐड करना है. मैंने ऐड किया इनको, तो ऐड कैसे करेंगे अब देखेंगे इसको. Q इज इक्वल टू Q1 की वैल्यू है +5 प्लस Q2 की वैल्यू कितनी है -3. नाउ Q इज इक्वल टू +5 प्लस माइनस हो जाएगा 3. नाउ चार्ज इज इक्वल टू +2 कूलाम. सो हम देख सकते हैं कि हमने सिंपल मैथमेटिक्स से ही चार्ज पार्टिकल को ऐड किया है, चार्जेस को ऐड किया है. सो हम बोल सकते हैं कि हम चार्ज को मैथमेटिकली ऐड कर सकते हैं. मैथमेटिक्स के फार्मूलाज चार्ज के ऊपर लगाए जा सकते हैं. केवल एडिशन का फार्मूला हम बोल रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता है. Q इज इक्वल टू Q1 मल्टीप्लाई बाई Q2 इज इक्वल टू +5 मल्टीप्लाई बाई -3 इज इक्वल टू -15 कूलाम. दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. हम बोल रहे हैं कि चार्जेस को हम केवल ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड हम चार्जेस को नहीं कर सकते. इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है. इज दैट क्लियर. नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. चार्ज का कंजर्वेशन क्या है. फर्स्टली यू शुड नो अबाउट द कंजर्वेशन मीनिंग. कि कंजर्वेशन होता क्या है. कंजर्वेशन टर्म जो है वो एक स्पेसिफिक टर्म है. इसका हर जगह पर मीनिंग क्या रहेगा, सेम रहेगा. कंजर्वेशन है कि कोई चीज़ जब ना ख़त्म हो और ना ही बने. जो टोटल अमाउंट है किसी भी क्वांटिटी की, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, अगर वो सेम रहे तो उसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन. जैसे कि हमने पढ़ा एनर्जी कंजर्वेशन. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट. तो एनर्जी को ना तो ख़त्म किया जा सकता है ना ही बनाया जा सकता है. जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. उसी तरीके से
चार्ज को भी ना ख़त्म किया जा सकता है ना ही बनाया जा सकता है। जो टोटल चार्ज है यूनिवर्स का वो कांस्टेंट है, उसको हम घटा या बढ़ा नहीं सकते। तो क्या है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही ख़त्म किया जा सकता है। टोटल चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। जो यूनिवर्स का जो टोटल चार्ज है वो कांस्टेंट रहेगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल। लेट देयर इज ए सोडियम एटम एंड देयर इज ए क्लोरीन एटम। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,8,7 and the electronic configuration 2,8,7. Now we know atom is electrical neutral. एटम जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, तो इसके ऊपर भी जीरो चार्ज है और यहाँ पे भी कितना चार्ज है, जीरो। तो नेट चार्ज कितना हुआ, नेट चार्ज इक्वल्स टू जीरो। टोटल चार्ज कितना हुआ, जीरो। नेट चार्ज इक्वल्स टू जीरो। Now sodium transfer one electron to the chlorine. So now the sodium has +1 charge and chlorine has -1 charge. We know that अगर कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन को किसी को दे देता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है, जितने इलेक्ट्रॉन्स वो लेगा उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। Now you can see that there is +1 charge and there is -1 charge, but total charge will be equal to +1 plus of -1 which equals to 0। ये भी क्या आएगा, मेरा 0 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि चार्ज पहले भी 0 था, टोटल चार्ज अभी भी 0 है, नेट चार्ज जो है वो अभी भी 0 है। तो चार्ज को ना तो हम ख़त्म कर सकते हैं और ना ही बना सकते हैं। अगर हम बोल सकते हैं, अगर कहीं पर भी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है तो उसकी इक्विवेलेंट अमाउंट के अंदर कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज भी क्रिएट होगा। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे +1 चार्ज क्रिएट हुआ तो कहीं ना कहीं कहाँ पे हुआ, यहाँ पे क्लोरीन के अंदर -1 चार्ज क्रिएट हो गया। हम एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं। लेट Mg एंड O। Mg ट्रांसफर 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो Mg के ऊपर कितने चार्ज आया, +2 चार्ज मेरा मैग्नीशियम के ऊपर आ गया। अब +2 चार्ज क्रिएट हुआ है तो इसकी इक्विवेलेंट अमाउंट के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज आ गया, -2 चार्ज आ गया। दैट मीन्स कि अगर हम पॉजिटिव चार्ज को क्रिएट करते हैं तो अपने आप कहीं ना कहीं पे नेगेटिव चार्ज भी क्रिएट हो जाएगा और टोटल जो चार्ज है वो क्या रहेगा, 0 के बराबर ही रहेगा। जो नेट चार्ज है, टोटल चार्ज है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, केवल पॉजिटिव को क्रिएट कर सकते हैं, नेगेटिव को क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं पॉजिटिव को क्रिएट करता हूं तो नेगेटिव अपने आप डेवलप हो जाएगा, अगर मैं नेगेटिव को क्रिएट करता हूं तो पॉजिटिव अपने आप डेवलप हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज क्या है, कंजर्व्ड है। इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नाउ द नेक्स्ट इज स्केलर क्वांटिटी। 11th क्लास के अंदर आपने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा है कि स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो चार्ज की अपनी कोई डायरेक्शन नहीं है। चार्ज डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन। चार्ज के पास कोई डायरेक्शन नहीं है। और हमें पता है अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास डायरेक्शन ना हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। सो चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होगी। सिंपली हम बोल सकते हैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट और कि चार्ज को हम सिंपली मैथमेटिक्स के फार्मूला से ऐड करते हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जहाँ पर हम सिंपली एडिशन लगा सकें, मैथमेटिकल एडिशन लगा सकें, उन्हें हम स्केलर क्वांटिटीज़ बोलते हैं। तो चार्ज के ऊपर हम सिंपल मैथमेटिकल एडिशन लगाते हैं, सो इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन को समझने के लिए
हमें पहले क्वांटाइजेशन का मीनिंग पढ़ना पड़ेगा। व्हाट इज क्वांटाइजेशन? क्वांटाइजेशन क्या है और क्वांटाइज्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं? क्वांटाइज्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? तो हम स्टडी करते हैं, क्वांटाइजेशन का मीनिंग हम देखते हैं। लेट अस आई टेक एन एग्जाम्पल x and y. I have two atoms x and y. मेरे पास दो एटम है। If he transfer one electron, so there will be a +1 charge. तो चार्ज कितना हुआ? Q will be equal to +1 यूनिट चार्ज का मतलब क्या है कि जितना एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एंड चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन कितना है? +1 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दिस इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो टोटल चार्ज कितना आया? +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। उसी तरीके से अगर ये दो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए? 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, तो चार्ज किसके बराबर आएगा? चार्ज विल बी इक्वल टू +2 यूनिट इनटू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इज दैट क्लियर? अगर 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है तो चार्ज कितना आएगा? +3 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर 4 इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफर करे तो क्या आएगा? +4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर n इलेक्ट्रॉन से ट्रांसफर करता है, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे? n इलेक्ट्रॉन्स अगर ये ट्रांसफर करे तो कितना आएगा? Q इज इक्वल टू +n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहां पे आप देख सकते हैं मैंने क्या किया? 1 2 3 4 एंड n, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं उसके मल्टीप्लाई में एक कांस्टेंट आ रहा है, और वो कांस्टेंट क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसी तरीके से अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो y के ऊपर चार्ज कितना आएगा? -1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर 2 इलेक्ट्रॉन y लेता है तो कितना चार्ज आएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर n इलेक्ट्रॉन लेता है तो -n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो चार्ज आया है, चार्ज किसके बराबर आएगा? या तो प्लस, या चार्ज किसके बराबर आएगा? माइनस। अगर इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो माइनस, अगर इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो प्लस। अगर एक इलेक्ट्रॉन दिया तो +1, अगर 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो +2, अगर 3 इलेक्ट्रॉन अगर वो देता है तो क्या आएगा? +3, अगर 4 इलेक्ट्रॉन देता है तो, अगर 5 इलेक्ट्रॉन देता है तो, एज सो ऑन। अगर n इलेक्ट्रॉन अगर वो देता है तो कितना आएगा? +n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सिमिलरली अगर एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो चार्ज कितना आया? 10⁻⁻19। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर 3 इलेक्ट्रॉन लेता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एज सो ऑन। अगर n इलेक्ट्रॉन वो लेता है तो -n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये हमारा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज ए कांस्टेंट वैल्यू, दिस इज ए कांस्टेंट वैल्यू इन बोथ द केसेस। यहाँ पर भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ पर भी हमारी एक कांस्टेंट वैल्यू है, एंड दिस कांस्टेंट वैल्यू इज इक्वल टू द, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये क्या है? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन।
किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर Q किसके बराबर आया, Q विल बी इक्वल टू 1 2 3 एनी वैल्यू कैन बी देयर प्लस n इंटू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू माइनस n इंटू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू फिक्स है, वो कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और ये क्या है, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, कि अपने कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। इज दैट क्लियर। तो चार्ज किसके बराबर आया, चार्ज इज इक्वल टू या तो प्लस हो सकता है या माइनस। अगर चार इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो माइनस, अगर इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो प्लस, इंटू ई, एन इंटू ई, वेयर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर and E is charge on an electron, charge on an electron. So you can see that Q is equal to, if n is equal to 1, if n is equal to 1, अगर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है तो चार्ज किसके बराबर आया, Q is equal to प्लस माइनस 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 विच इज इक्वल टू 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. Now if n is equal to 2, Q is equal to 2 into 1.6 into 10⁻⁻19 is equal to plus minus 3.2 into 10⁻⁻19 coulomb. 1.6 multiplied by 2, 3.2. Is that clear? तो आप देख सकते हैं दिस इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, दिस इज 3.2 इंटू 10⁻⁻19। और हम ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शनल के अंदर, फ्रैक्शन के अंदर ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, या 2 होंगे, या 3 होंगे, या 4 होंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएं। तो यहाँ पे हमेशा क्या आएगा, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ऐसी वैल्यूज़ यहाँ पे आने वाली है, यानी मीन्स इंटीजर वैल्यूज़ यहाँ पे आने वाली है। तो यहाँ पे हमेशा क्या होगा, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, और दिस इज इंटीजर, ये क्या होगा, इंटीजर, ये हमारा एक इंटीजर होगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 1.6 और 3.2 के बीच की वैल्यूज पॉसिबल नहीं होंगी, कि 1.7 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से 1.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब पॉसिबल नहीं है। तो चार्ज हमेशा क्या होगा, चार्ज की वैल्यू या तो आएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19, या आएगी 3.2 इंटू 10⁻⁻19, या आएगी 4.8, अगर n की वैल्यू 3 है तो 4.8 इंटू 10⁻⁻19, 6.4 इंटू 10⁻⁻19। बट द वैल्यूज इन बिटवीन दैम, इनके बीच की वैल्यूज मेरी पॉसिबल नहीं है। मीन्स 1.7 इंटू 10⁻⁻19, 1.8 इंटू 10⁻⁻19, इसी तरीके से 4.9 इंटू 10⁻⁻19, दीज वैल्यूज आर नॉट पॉसिबल। ये जो वैल्यूज हैं ये पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल वैल्यूज ओनली दीज आर पॉसिबल वैल्यूज एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय n इंटू ई। तो चार्ज क्या हुआ मेरा, Q इज इक्वल टू n इंटू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, वेयर n इज इंटीजर, n क्या है, एक इंटीजर है। तो बीच की वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। मीन्स चार्ज कैन नॉट हैव एनी वैल्यू, चार्ज कैन नॉट हैव एनी वैल्यू। ऐसा नहीं है कि चार्ज की कोई भी वैल्यू पॉसिबल है। चार्ज कैन हैव ओनली Q इज इक्वल टू n इंटू ई। जो इस फार्मूले को सेटिस्फाई करेगा वही चार्ज की वैल्यू हो सकती हैं, वेयर n इज इंटीजर एंड E इज ए कांस्टेंट which value is equalized to 1.6 into 10⁻⁻19.
तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी किसी एक इंटीजर और कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन के बराबर है, इफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए कांस्टेंट एंड ए इंटीजर, दिस इज इंटीजर, दिस इज कांस्टेंट. If a physical quantity is multiplication of integer and constant, then that physical quantity is called quantized physical quantity. तो हम बोल सकते हैं if a physical quantity is multiplication of integer and a constant, then it is called quantized physical quantity. And charge is a physical quantity which is quantized. Is that clear? तो हम देखते हैं चार्ज किसके बराबर है, n इंटू ई के बराबर है. चार्ज इज इक्वल टू n इंटू ई व्हेन ए फिजिकल क्वांटिटी इज ऑलवेज इक्वल्स टू ए इंटीजर मल्टीप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट. यहाँ पे क्या आएगा, कांस्टेंट. इंटीजर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट, देन इट इज कॉल्ड एज क्वांटाइज्ड फिजिकल क्वांटिटी. तो उसको हम क्वांटाइज्ड बोल लेंगे. इज दैट क्लियर? तो ये क्वांटाइज्ड का मीनिंग है. मास इज नॉट क्वांटाइज्ड. मास कैन हैव 1.6, 1.7, 1.61, 1.62. मास की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन चार्ज की वैल्यूज केवल इस फार्मूले को जो सेटिस्फाई करेगा वही वैल्यूज चार्ज की हो सकती हैं और कोई वैल्यू चार्ज की नहीं हो सकती. तो हम बोलते हैं चार्ज इज क्वांटाइज्ड बट मास इज नॉट क्वांटाइज्ड. मास इज नॉट क्वांटाइज्ड. मास इज नॉट क्वांटाइज्ड. तो स्टूडेंट्स, हमने इस लेक्चर के अंदर अपना चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात की है. नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द कूलॉम्स लॉ. तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कूलॉम्स लॉ है. कूलॉम्स लॉ को हम स्टडी करेंगे. तब तक के लिए आप इन दो वीडियोस को अच्छे तरीके से देखें. लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के अंदर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस का पता लगता रहे. थैंक यू स्टूडेंट्स. फिर मिलते हैं आपसे नए लेक्चर के साथ जो है हमारा कूलॉम्स लॉ. मास इज नॉट क्वांटाइज्ड. तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हमने चार्ज की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी किया है कि चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, जैसे कि स्केलर क्वांटिटी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. इससे अगले लेक्चर के अंदर हम कूलॉम्स लॉ के बारे में स्टडी करेंगे कि कूलॉम्स लॉ है क्या. तब तक के लिए आप इन दो वीडियोस को अच्छे तरीके से देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें. कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं. हमारी पर्सनल नंबर पर भी आप पूछ सकते हैं. तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट्स, वीडियो को देखने के लिए. फिर मिलते हैं आपसे. हैव ए नाइस डे. स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू स्टूडेंट्स.